Solution of chapter number 4 Introduction to MS Access 2016। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विथ डेटा इज कॉल्ड। रिलेटेड टेबल्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस। ए प्राइमरी डज नॉट अलाउज वैल्यू। ए प्राइमरी की है ये कि प्राइमरी की कौन सी वैल्यू को अलाउ नहीं करती है, ज़ीरो को, न्यूमेरिक को या नल वैल्यू को। तो प्राइमरी की नल वैल्यू को अलाउ नहीं करती है, मतलब प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, न्यूमेरिक डेटा कुछ भी हो सकती है। विच ऑफ दीज इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडीशन। नीचे दिए गए में से कौन सा विच ऑफ दीज कौन सा इज़ यूज उसको यूज़ किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड को निकालने के लिए फ्रॉम अ टेबल से अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडीशन, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्म का यूज़ होता है कि रिपोर्ट का कि क्वेरी का, कि किस मतलब ऑप्शन से हम रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं टेबल से। तो क्वेरी होता है, क्वेरी के थ्रू हम रिकॉर्ड्स जो है टेबल से सर्च कर सकते हैं। The number of rows multiplied by the number of column is equal to the total number of। किसी टेबल में रोज़ होती हैं और कॉलम होती हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे फील्ड बोलते हैं। जैसे एक टेबल है 2x2 की टेबल, यानी कि 2 रो है उसमें और 2 कॉलम है, तो टोटल फील्ड उसमें 4 होंगी। दूसरा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। तो पहला क्वेश्चन है डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल विथ डेटा। तो डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जिसमें रिलेटेड टेबल होती हैं डेटा के साथ, तो ये बात ट्रू है। RDBMS इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ डेटा टेबल्स। RDMS अनऑर्गेनाइज सेट होता है डेटा टेबल का, तो ये बात फॉल्स है, क्योंकि RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है डेटा टेबल्स का। ए क्वेरी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। एक क्वेरी का इस्तेमाल होता है डेटा या इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए फ्रॉम ए डेटाबेस, तो ये बात ट्रू है। रिलेशनशिप वर्क्स बाय डिलीटिंग डेटा फ्रॉम की फील्ड्स। रिलेशनशिप काम करती है बाय डिलीटिंग डेटा फ्रॉम की फील्ड्स, की फील्ड में से डेटा को डिलीट करके। ये बात फॉल्स है, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वो रिलेशन बनाती है, यानी कि मर्ज करती है दो फील्ड्स को, तो डिलीट नहीं करती है, तो बात फॉल्स है। नंबर लास्ट जो है मैच द फॉलोइंग, इसमें है 5 ऑप्शन है, न्यूमेरिक फील्ड्स, करेंसी फील्ड, मेमो फील्ड्स, प्राइमरी फील्ड्स, प्राइमरी की और क्वेरी, और इधर इसके आंसर दिए हुए हैं। तो कौन सा किस में मिलता है इधर से देखते हैं। लिखा यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। क्या यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटाबेस से, तो क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर है क्वेरी का, तो क्वेरी को इससे मिला दिया गया। दूसरा है फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यू। ऐसी फील्ड जिसमें यूनिक वैल्यू होती है, तो ऐसी फील्ड को बोलते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी की से मिला दिया गया। फील्ड कंटेनिंग नंबर, जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं उस फील्ड्स को बोलते हैं न्यूमेरिक फील्ड। फील्ड कंटेनिंग सिंबल ऑफ करेंसी, ऐसी फील्ड जिसमें सिंबल ऑफ करेंसी होती है तो उसे बोलते हैं करेंसी फील्ड। और लास्ट है फील्ड कंटेनिंग लॉन्ग टेक्स्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ डेटा। ऐसी फील्ड जिसमें लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं, जिसमें सभी टाइप के डेटा होते हैं, उसे बोलते हैं मेमो फील्ड। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर डॉट डॉट था, इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक कलेक्शन होता है डेटा का जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो इसे बोलते हैं डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है डेटाबेस। जहाँ डेटा का कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस। रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली डॉट डॉट व्हेन वी मूव द प्रिंटर टू द नेक्स्ट कॉलम और रो। रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं जब हम प्रिंटर को मूव करते हैं एक कॉलम से दूसरे रो की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाते हैं। लिखा था डॉट डॉट आर यूज टू इनपुट इंफॉर्मेशन इन अ मोर यूज़र फ्रेंडली वे दैन टेबल्स। क्या चीज़ है वो जो यूज़ की जाती है टू इनपुट इंफॉर्मेशन को इनपुट कराने के लिए इन अ मोर यूज़र फ्रेंडली, और ज़्यादा आसानी से, दैन टेबल्स से ज़्यादा आसानी से किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट कराने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट कराई जाती है वो ऑटोमेटिकली जाके टेबल में स्टोर हो जाती है।
ए डॉट डॉट इज़ अ फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। क्या चीज़ है वो जो फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी रिकॉर्ड को इन अ टेबल, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी की, जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली डिफाइन करती है। जैसे कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है स्कूलों में, तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग एसआर नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो इस एसआर नंबर जो है वो उनकी प्राइमरी की होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को। कि जैसे एसआर नंबर लिखा है 167, तो 167 पे जाएंगे तो उस बच्चे का रिकॉर्ड, जो भी स्टूडेंट 167 पे नाम रहेगा, तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके माँ का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगा। और एक प्राइमरी की एक ही डेटा टाइप्स, मतलब एक ही रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक अलग जो है की रहेगी, दूसरे स्टूडेंट के लिए प्राइमरी की दूसरी रहेगी। यानी कि प्राइमरी की अगर एसआर नंबर दी गई है तो सब सारे डेटा के लिए अलग अलग जो है एसआर नंबर रहेंगे। एक एसआर नंबर पे सिर्फ एक स्टूडेंट की एंट्री हो सकती है। फिर नए स्टूडेंट की एंट्री करानी है तो दूसरा एसआर नंबर उसको अलॉट करना पड़ेगा।